स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने ऑलरेडी दे रखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लोग एक बढ़िया सा क्लास लेंगे। ठीक है, एलेक्सा डिस्कनेक्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, देन बी रेडी। आई एम जस्ट सेटिंग समथिंग, मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ। स्टार्ट कर सकते हैं अब हम बच्चों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं डेली बताता हूँ, आज भी बताना है मुझे कि हमारे पास मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, रीजनिंग, जीए, जीएस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर सबकी क्लासेस चलेंगी। कुछ बच्चों का डाउट भी आया था कि सर कब से चलेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूंगा, बट मैं कोई टाइम और डेट तो अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूंगा बच्चों। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये सारी क्लासेस मिलने लगेंगी। बस बात तब तक ये है कि आप लोग धीरज बना के, धैर्य बना के रहें, थोड़ा पेशेंस से रहें, और ये सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। थोड़ा समय लग रहा है, बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। कुछ बच्चों को हमने आज भेजा भी था ऑनलाइन टेस्ट का एक डेमो क्लास के लिए, डेमो टेस्ट के लिए। तो वो डेमो टेस्ट वो मिलने के बाद मैं देखूंगा कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है ऑलरेडी, तो बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे ये सारी क्लासेस। अब बस धीरज बना के रहें हमारे साथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम एडिशन का काम शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, एडिशन जो कि सबसे बेसिक चीज है, हमारे मैथ्स का सबसे बेसिक चीज है एडिशन। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे 1 से 100 तक की काउंटिंग। ठीक है, बचपन में क्या करते थे, 100 तक की काउंटिंग पढ़ते थे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखेंगे उसी 100 के काउंटिंग्स पे पहले बेसिक क्वेश्चंस, और उसके बाद हम उससे बेहतर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं आगे वाली स्लाइड पे चलता हूं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों 1 से 100 तक के नंबर्स। क्या दिख रहे हैं, 1 से 100 तक के नंबर्स दिख रहे हैं बच्चों आपको। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मान लीजिए अगर हमें करना हो, ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगर हमें करना हो 53 प्लस 48, कितना करना है बच्चों, सॉरी ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 42 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बिना विदाउट कैरी वाला है। ठीक है, विदाउट कैरी वाला है ये। तो हमें ऐड करना है 53 42। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ऐड करेंगे 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 95 हो गया। बहुत सही, चलो आंसर भी आ गया हमारे पास। बट हम स्टार्ट करते हैं, इस फेज को हम कहते हैं बच्चों स्किप। क्या कहते हैं, स्किपिंग। क्या कहते हैं बच्चों, स्किपिंग कहते हैं इसे। हम स्किप करते हैं, कूदते हुए जाते हैं, हिंदी में होता है मतलब इसका कूदते हुए जाना। जैसे बहुत सारे बच्चे या कुछ बच्चियां जो लड़कियां हैं, वो लोग अक्सर अपने बचपन में करती हैं, वो जो 2 रस्सियां लेके और कूदने वाला खेल होता है ना बच्चों, उसी को स्किपिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये स्किपिंग का हमारे मैथ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आप स्टार्ट करिए, देखिए कि ये 53 है कहाँ पे इन नंबर्स में, ये 53 है कहाँ पे। तो आप देखेंगे, अच्छा सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैंने 1 से 10 इधर की तरफ लिखा है, मतलब इंक्रीजिंग नंबर इधर की तरफ है। ठीक है, अगर टेंस में इंक्रीजिंग नंबर इधर की तरफ है, टेंस में क्या इंक्रीजिंग नंबर है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए 53 हमारा यहाँ पे है। कहाँ पे है बच्चों, 53 यहाँ पे है। अब 53 में हमें ऐड कितना करना था, 42। 42 ऐड करना है, 53 में 42 ऐड करना है, तो हमें अधिक की तरफ चलना पड़ेगा, मैक्सिमम की तरफ चलना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना पड़ेगा। तो 53 से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितना चलना है, 4 चलना है। तो 53 से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड देन 4 टाइम। कहाँ पहुंच गए बच्चों, हम पहुंच गए 93 में। आप देख सकते हैं कितना इजी होगा, अगर आप स्टार्ट करें इसे तो कितना इजी होगा। ठीक है, अभी हम इसको सीख लेंगे ढंग से अगर, तो हम बहुत ही चुटकियों में काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम 53 से 63, 73, 83 एंड 93, तो 93 पे हम पहुंच गए। और ये नंबर तो हो गए। ठीक है बच्चों, ये और ये नंबर तो हो गए, बचा कितना, 2 भी प्लस की तरफ है, अधिक की तरफ है, मैक्सिमम की तरफ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 93 से हम 2 पॉइंट्स इधर अधिक की तरफ चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो 93 से जब हमने 2 टाइम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला, तो 93 से 94 एंड देन 95। क्या ये ट्रिक थोड़ी अच्छी लगी बच्चों आप लोगों को? आप लोग बीच बीच में चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है बच्चों, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने बच्चे आ गए, कौन कौन से बच्चे आ गए हमारे। ठीक है, चलिए ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप जरूर बताना। चलिए हम एक और काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों,
एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वेट, ठीक है, इसको मिटा दिया हमने। अब आप लोग फटाफट अगर आ गए हों तो आप यहाँ पे स्टार्ट करें, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता जाता हूं, उनके आंसर, ठीक है। 62 प्लस 22, अगेन 43 प्लस 43 प्लस 35, ठीक है। ये अभी मैं विदाउट कैरी का आप लोगों को सिखा रहा हूं, विदाउट कैरी में कैसे हम करेंगे ये सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। फिर हमने ऐड किया 53 में 36, ठीक है। फिर हमने ऐड करना है बच्चों 23 में 47, 47 तो कैरी वाला हो जाएगा, 45 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग फटाफट करके बताइए मुझे, 62 प्लस 22 कितना होगा, 43 प्लस 35 कितना होगा, 53 प्लस 36 कैसे होगा। अब हम इसको कर सकते हैं ऐसे, देखिए बच्चों 62 कहाँ पे है, 62 अगर हम देखें तो हमारा 62 यहाँ पे है, ठीक है। 62 को मैंने फाइंड आउट कर लिया। 22 करना है, ठीक है, 62 में 22 करना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितना चलना होगा, ये 2 पॉइंट्स चलने होंगे। तो 62 से जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे 72 एंड देन 82, 62 के बाद 72 एंड देन 82, 82 में अब ये तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो चुका है, अब ये 2 बचा है, तो 82 से भी हम 2 पॉइंट्स चलेंगे लेफ्ट या राइट में। तो यहाँ पे हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा 83 और 84, कहाँ पहुंच गए हम बच्चों, 84 पे पहुंच गए, ठीक है। ये माइंड में कर सकते हैं हम, अब ये माइंड में भी करके देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 84, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 84, ठीक है। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं 43 प्लस 35, तो 43 में हम देख सकते हैं कि 43 में हमें कितना इंक्रीज करना है, 3 पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं। तो 43 से हम आगे चलेंगे 53, 63, 73 और 5 और है, तो 73 में जब हमने 5 ऐड किया तो वो आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा सीधे सीधे 78। इसी तरीके जब हम 53 और 36 में करेंगे तो वहां पे कैसे जाएंगे, 53 में 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जाना है, अधिक की तरफ जाना है। तो 53 में हम कर लेंगे 63, 73 और 83। 83 में हमें और ये तो अब तीनों नंबर्स हो गए, अब कितना बच गया 63, तो 86 बच गया। तो 83 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 89, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं, या तो 23 में 45 ऐड कीजिए या 45 में 23 ऐड कीजिए, बात दोनों सेम होगी। तो अगर हम यहाँ पे हम 23 लेके अगर 4 टाइम्स आगे चलते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप रास्ते में, बट इसमें कंफ्यूजन की तो वैसे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम हमेशा हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि जो बिगेस्ट नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे है 45 बड़ा नंबर है, तो 45 को हम पिक करेंगे, ठीक है, 45 को उठा लेंगे और 45 से 2 काउंट आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों, 45 से 2 काउंट आगे चलेंगे। तो 45 से जब हम 2 काउंट आगे चलेंगे तो 45 से हो जाएगा 55 एंड देन 65, और उसके बाद ये बच गया, 45 भी हो गया, 2 भी हो गया, अब 3 बच गया। तो हमने क्या किया था, 45 जब 2 पॉइंट आगे चले तो कहां पहुंचे थे 65, 65 में 3 ऐड करेंगे तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा बच्चों 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ चुके हैं वो बच्चे अपना अपना नाम जरूर चैट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे चैट बॉक्स में आ चुके हैं, हमारे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। ये तो थी हमारी स्किपिंग की प्लस करने के तरीके, एडिशन करने के तरीके, ठीक है। अब हम इसी स्किपिंग से आप लोगों को बताते हैं माइनस के भी तरीके, ठीक है बच्चों। क्या बताते हैं, माइनस के तरीके बताते हैं, जस्ट वेट। स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अब माइनस में क्या होगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। सपोज अगर हमें 63 में से 25 माइनस करना है, नो, अभी हमें स्टिल कैरी का पढ़ना था ना, जो कैरी वाले नंबर्स होंगे उनको हम कैसे करेंगे, है ना बच्चों। तो कैरी वाले नंबर्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सेम इसी तरीके से है। आपने अगर पहले वाला तरीका समझ लिया है तो ये भी तरीका आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम जैसे कहते हैं 36 में हमें ऐड करना है 48, कितना ऐड करना है 36 में हमें ऐड करना है 48। 36 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे है सर। 36 में हम 4 काउंट्स 10 स्किप करेंगे, ठीक है। तो 36 में अगर 4 काउंट 10 माइनस करते हैं, सॉरी ये हमें माइनस करना था ना बच्चों यहाँ पे, तो हम इसको कर सकते हैं 18, ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 18।
तो 36 में से माइनस करना हमें कितना 18। तो 36 में से जब 18 माइनस करना है तो यहाँ पे आप 1 देख रहे हैं, तो 36 में से 1 काउंट नीचे की तरफ चलेंगे, कम की तरफ चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, मिनिमम की तरफ चलेंगे। तो 36 से आप मिनिमम देखेंगे तो यहाँ पे होगा 26। क्या आ गया बच्चों 26। 26 में से 8 हम पीछे चलेंगे, 8 पॉइंट्स हम क्या करेंगे पीछे चलेंगे, 8 बॉक्सेस पीछे चलेंगे। तो यहां से अगर 8 बॉक्सेस हम काउंट करें तो ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पॉइंट्स कट गए, कितना बच जाएगा बच्चे 18। और आपको पता है 18 प्लस 18 36 होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक आइडिया है बच्चों, बहुत ही बेसिक आइडिया ये माइनस करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप लोग इसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों तो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में भी रिप्लाई करते रहें। ठीक है, जो बच्चे बाद में भी वीडियोस देखेंगे वो हमारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर से हम एक बोलते हैं कि अगर हमें 56 में से माइनस करना है 28, कितना माइनस करना है बच्चों 56 में से 28। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, आगे जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पे मैं इस ट्रिक्स को यूज करूंगा। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि इन ट्रिक्स को मैं यूज करके फटाफट कैलकुलेशन कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 56 में से हमें कितना माइनस करना है बच्चों 28 माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10th डिजिट कितनी है 2। तो 56 में से 2 माइनस करना है, डिक्रीज करना है, मिनिमम करना है, कम की तरफ करना है। तो हम 56 से जब कम की तरफ चलेंगे तो 56 हमारा कहाँ पे है बच्चों 56 कुछ यहाँ पे है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 56 कहाँ पे है बच्चों 56 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, 56 में से जब हम कम की तरफ चलेंगे 2 पॉइंट्स कम की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएंगे 46 एंड देन 36। कितना हो गया बच्चों 56 में से हमने 2 पॉइंट कम किए तो कितना हो गया 36 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये तो सारे हो गए, अब हमारा बच गया कितना 8 बॉक्सेस और कम की तरफ चलने हैं। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 36 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 और बच क्या गया बच्चों हमारे पास 28। ठीक है, क्या बच गया 28। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे प्लस या माइनस करेंगे 2 डिजिट्स के, एटलीस्ट 2 डिजिट्स के हम प्लस माइनस इस पे इस तरीके से करेंगे। तो ये 1 से 100 तक का जो बॉक्स है ये अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए और इसी पे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो पहला पार्ट हो गया हमारा स्किपिंग बाय स्किपिंग प्लस और माइनस, बाय स्किपिंग प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे डिजिट सम मेथड। क्या पढ़ेंगे डिजिट सम मेथड। ओके, अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों डिजिट सम मेथड। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। हमारा जो डिजिट सम मेथड होगा इसमें क्या क्या मतलब होता है इसका बच्चों, ये चीज समझना। जैसे हमने लिख दिया 4 4 5 6, क्या लिख दिया 4 4 5 6 प्लस 3 3 2 7, चलो यही ले लिया हमने 3 3 2 7। अब इसका अगर हम प्लस करते हैं बच्चों तो 56 में जैसे 27 हमने ऐड किया था तो डायरेक्ट कैसे ऐड किया 56 के बाद 66 और 76 में अगर 7 ऐड करते हैं बच्चों तो ये हमारे हो जाएंगे 83। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 83 लिख दिया। अगेन 44 और 33 ऐड कर दिया तो हमने 77 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों हमने इसका आंसर ही लिख दिया। कितनी जल्दी लिख दिया, बहुत ही सेकंड्स में लिख दिया हमने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम एक बार आपके नॉर्मल तरीकों से कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 7 और 6 कितना होता है बच्चों 6 6 12 13, 13 होता है 3 और 1 2 1 3 और 5 8, तो यहाँ भी 83 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा डिजिट सम मेथड क्या बोलता है, ये डिजिट सम मेथड क्या बोलता है बच्चों, डिजिट सम मेथड क्या बोलता है, इस चीज पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा बच्चों जो YouTube पे अब तक सबसे पहली बार होगा कि ये सारे टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको एक जगह पे मिलेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को लेके। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आप लोग बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूलाज पाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका हमें डिजिट सम करना है। क्या करना है बच्चों डिजिट सम करना है। डिजिट सम क्या होता है 4 + 4, जैसा कि हम 3 के जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते थे डिविजिबिलिटी बाय 3 डिविजिबिलिटी बाय 9 तो वहां पे हम करते थे ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना है +4 +5 +6, तो इसका डिजिट सम निकल के आएगा। डिजिट सम में एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों, जब भी 9 आएगा, ठीक है जब भी 9 आएगा, ठीक है तो हम 9 को क्या करेंगे
कैंसिल आउट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, जीरो समझ लेंगे। ठीक है, जब भी 9 आएगा तो हमें क्या करना है, इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दे। ठीक है बच्चों, जब भी 9 आएगा तो हमें क्या करना है बच्चों, इग्नोर कर देना है इसे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे 5 और 4 कितना होता है बच्चों, 9, छोड़ दीजिए। 6 और 4 10 होता है, 10 के लिए हमने डिजिट सम लिखना है 1, क्योंकि अगर हम 10 लिखते हैं तो बाद में हमें इनको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बाद में हमें इनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 0 = 1। अगेन हमने क्या करना है, 3327 लिखा है तो इसका डिजिट सम, मैं अभी धीरे धीरे करके बता रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा होगा टाइम लग रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन चुटकियों में होता है, बहुत ही फास्ट होता है, आपके दिमाग में ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, आप देखना और आप ये समझ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, 3 + 3 + 2 + 7। बच्चों चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए अपना नाम, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। और अगर अच्छा लगते हैं ये ट्रिक्स, आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, बेहतरीन लगते हैं, तो चैट बॉक्स में अपनी फेवरेट इमोजीज को जरूर प्लेस करिए। ठीक है, मैं आप सबकी जो चैट बॉक्स की रिप्लाईज हैं वो मैं देखता रहता हूं बच्चों। ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो हमने क्या करना है, इसमें जब डिजिट सब करेंगे तो आप देख सकते हैं 7 और 2 कितना होता है, 9, 3 + 3 तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब नीचे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे भी हमें डिजिट सम करना पड़ेगा, तो 7 + 7, 7 + 8, 8 + 3, तो ये कितने होंगे 7 + 3, ये कितने होंगे बच्चों, तो 14, 14 + 3 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25, और 25 में जब 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो आप हो जाएगा 7। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग जरा बच्चों, ये 1 था और ये 6 था। ठीक है, ये 1 था और ये 6 था, अगर इसको हमने ऐड किया कितना आया 7, और इसके आंसर का जब हमने ऐड किया तो कितना आया 7, यानी डिजिट सम क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो पॉजिटिव में दे रखा है क्वेश्चन वो, और डिजिट सम जो आंसर का आएगा वो, दोनों डिजिट सम क्या होना चाहिए बच्चों, सेम टू सेम होना चाहिए। दोनों डिजिट सम क्या होना चाहिए बच्चों, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके और देखते हैं। चलिए हमने लिखा 2 3 2 6, 2 3 2 6 प्लस 5 4 2 8, क्या किया 5 4 2 8। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अब जैसे मैं बहुत सारे और भी अलग अलग तरीकों को यूज करूंगा प्लस करने को, जैसे 26 और यहाँ पे है 28, तो अगर हम 26 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 26 दूनी 52 आ जाता है, 52 आ जाता है। 52 में यहाँ पे 26 + 2 हो जाता है ना, तो 26 हमने यूज कर लिया, 2 बच गया था, तो 52 + 2 54, तो हम यहाँ पे आंसर लिख दे डायरेक्ट 54 इन दोनों का। और 23 और 54 में अगर ऐड करना है तो 54 में 2 डिजिट आगे हम चलते हैं, तो 54 में 2 डिजिट आगे चलेंगे तो हमको पता है 64 74 हो जाएगा, 3 और ऐड करना था तो 77 हो जाएगा सीधे सीधा। ठीक है, तो ये हो गया 77 54। ठीक है बच्चों, बच्चों आप लोगों को वीडियो सही से दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज अगर सही से सुनाई दे रही है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताएं कि आप, मेरी आवाज भी आपको अच्छे से सुनाई दे रही है और वीडियो भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके बच्चों, तो अब हम फिर से डिजिट सम मेथड को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो हमने बताया वो सही है। तो हमने देखा 2 + 3 + 2 + 6, 5 + 4 + 2 + 8। ठीक है, इनको करना है आपस में प्लस। तो हमने क्या बोला था कि बच्चों 9 को हमने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। जैसे यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 4, क्योंकि 6 3 तो 9 हो गया ना जी, 9 तो हमें कैंसिल कर देना था। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 to 10 हो जाएगा, तो 10 के लिए 1 + 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमें सीधा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं 7 7 और 5 4 में। ठीक है, तो 5 और 4 तो 9 हो गया, 7 7 क्या हो गया 14, तो 14 के लिए 1 + 4 = 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं 4 और इसका आया था 1 5, अगर इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा 5, और ये आ गया आपका 5। यानी कि डिजिट सम मेथड हमारा काम करता है एडिशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी काम करता है, दोनों जब मर्ज होते हैं तब भी काम करता है। ये हम आगे समझेंगे, धीरे धीरे एक एक कदम आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने कुछ क्वेश्चन लिखा है, चलिए 2 3
6 2 प्लस 5 4 7 3। ठीक है, आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा, मैं रेंडमली क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है। आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर मान लीजिए इस तरीके से आता है, ठीक है। पहले हम डिजिट सम कर लेते हैं इनका, देखते हैं डिजिट सम क्या आता है। 2 3 5 6, 6 प्लस 2 8 और 8 और 2 10, 10 प्लस 3 13, 3 1 प्लस 4, तो इसका डिजिट सम आ गया 4। इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा बच्चों? 5 5 और 4 9 तो हो ही जाएगा, है ना। और 7 3 10, तो इसका हो जाएगा डिजिट सम 1। तो 5 डिजिट सम आ रहा है ना। कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं जिनके डिजिट सम 5 हो सकते हैं। 5 3 2 ये 7 3 5 5, इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, या 9 कर देते हैं हम, ठीक है। इसको हमने क्या कर देना है, 9 कर देना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 7 3 10 और 1 मिनट, हम जस्ट एडजस्टिंग द डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स को मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इनके तो डिजिट्स हम आ जाएंगे 1, ठीक है, और इसका आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका भी आ रहा है हमारे पास 5 टोटल डिजिट्स, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से हम एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 3 2 7, तो इनका भी डिजिट सम 5 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना बच्चों। और एक नंबर मैं और ले लेता हूं, 7 8 3 5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे इनके आंसर्स मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन है ये, मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी ऑप्शन हो गए बच्चों, ठीक है। ओके, तो अब आप लोग जरा सोचेंगे कि ये इनमें से आंसर कौन सा होगा, क्योंकि अगर हम डिजिट सम की बात करें तो डिजिट सम इसका भी सेम है, डिजिट सम इसका भी सेम है, तो ये तो चलो 2 है तो ये तो होगा ही नहीं, चलो एक तो हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसका भी डिजिट सम सेम है और इसका भी डिजिट सम शायद सेम हो, ठीक है। इसका डिजिट सम सेम नहीं, तो अब इन दोनों में भी हमें कौन सा चूज करें, ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात रहेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें इसको इसके ऊपर कैसे करना चाहिए, ठीक है। या हम ये जो गलत आंसर्स हैं इनको हम यहाँ पे रब कर देते हैं, मिटा देते हैं या हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये गलत आंसर्स मैंने हटा दिया और यहीं पे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए, अब हमने क्या करना है कि हमें डिजिट सम लेना है बच्चों। डिजिट सम, यूनिट डिजिट सम क्या होता है, जैसे यूनिट डिजिट यहाँ पे ये है, तो सबसे पहले वाला लास्ट वाला नंबर होगा, ये यूनिट डिजिट्स कहलाएंगे। और इन दोनों को हम सम करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, 5। तो हम देखेंगे कि ऐसा ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम भी सेम हो और ऐसा नंबर जिनका सम नंबर्स का सम भी, ठीक है, सेम हो, जिनका यूनिट डिजिट का सम करने पे सेम आए, जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा नंबर जिसका जब हम यूनिट डिजिट करते हैं क्वेश्चंस का तो वो भी सेम है, और उनका जब हम डिजिटाइजेशन करते हैं, उनका सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो वो सम ऑफ डिजिट्स भी आंसर से मैच कर रहा है, तो हम वो आंसर टिक कर देंगे। तो 2 पॉइंट्स हो जाते हैं जब ऐसा कोई नंबर आता है जहां पे हमारे पास 2 ऐसे नंबर हो जाते हैं जिनमें डिजिट मेथड तो सेम हो जाते हैं, ठीक है। जिनका जैसे यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे आपने देखा था, तो इन सबका डिजिट सम कितना आया था, 5 आया था। तो इसमें डिजिट सम भी सेम हो, ठीक है, और इनका नंबर्स भी सेम हो। तो इस तरीके से तो बच्चों ये हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे, डिजिट सम भी यूज करेंगे यहाँ पे हम, और हम यूनिट डिजिट भी यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट भी यूज करेंगे, तो ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे बच्चों यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको बताते हैं कि यूनिट और टेंस दोनों डिजिट हमें कब यूज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। चलिए, हम एक नंबर लिखते हैं, 4372 प्लस 2635, ठीक है बच्चों। अब इसके हम ना ऑप्शंस लिखते हैं आप लोगों के लिए, 6 7 4 7, एक ऑप्शन लिखते हैं 6 9 7 7, ठीक है।
एक ऑप्शन लिखते हैं हम बच्चों, फोर, सॉरी इसको हम लिखते हैं 5 0 0 और 7, ठीक है। एक हम लिख देते हैं, एक हम लिख देते हैं 7 0 0 7, क्या लिख दिया हमने 7 0 0 7। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि इनमें से आंसर कौन से होंगे इनके, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फटाफट यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इनका सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके सम में हमने क्या बताया था कि 9 को हमें इग्नोर कर देना है। क्या करना है, 9 को इग्नोर कर देना है। तो हम एक ही साथ में 9 को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से 4 3 7 2 9 बच गया हमारा 7, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। इसको हम क्या कर सकते हैं 6 3 9 5 2 7, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 7 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 14 को भी ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 + 1 5, ठीक है। अब हम इसमें यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों 7 और 2 9 और 7 और 2 9, इसको हमने 2 + 2 में डिवाइड कर दिया और इससे मैच करके 9 9 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट 6, जो कि नहीं होगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा हमारा। फिर हमने चेक किया अगला, अगला जब चेक किया तो हमने देखा कि ये तो 9 है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाना है। ये 7 7 14 और 6 20 20 के लिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो ये भी नहीं होना है हमारा, ठीक है, ये भी गलत है आंसर, ठीक है। अगेन हमने देखा 7 3 10 2 12, 2 के और 1 के लिए क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे 3, ये भी नहीं होगा। 7 0 0 7 की अगर हम बात करें तो 7 7 14 हो जाएगा, 14 4 1 + 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने यहाँ पे मैंने बताया 7 7 14 और 4 + 1 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 5 5 और 5 सेम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यही वाला होगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से यूनिट डिजिट होता कि सपोज यहाँ पे मान लो 2 होता, क्या होता 2 होता और 7 5 7 to 9 हो जाता और 9 और ये 5 हो जाता, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और बच जाता हमारा 5, और हमारा यूनिटरी डिजिट यहाँ भी 5 आ रहा था, तब तो कंफ्यूजन हो जाती। इसके लास्ट में भी 7 है, इसके लास्ट में भी 7 है, तब तो और भी कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, हमें इन दो डिजिट्स को ऐड करना होगा, लास्ट के दो डिजिट्स को, दो डिजिट्स लास्ट की कौन कौन से 72 + 35, 72 + 35, 72 को 3 टाइम्स जब आगे बढ़ाएंगे 72 के बाद हो जाएगा 82 92 102, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 102, 102 में अगर हम 5 भी ऐड कर दे तो 107, जबकि 107 कहीं नहीं है। 107 का मतलब अगर हम इसमें डिजिट में ढूंढेंगे तो हमारे पास 2 जीरो दिखाई देने चाहिए, तो 2 0 और 7 केवल इसी में है, इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो 2 हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या होगा, हम दो यूनिट डिजिट भी लेके चल सकते हैं, सिंगल यूनिट डिजिट भी लेके चल सकते हैं, और हम यूनिटरी डिजिट मेथड भी लेके चल सकते हैं, ये तीनों भी लेके चल सकते हैं। जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है वहां पे ये तीनों अप्लाई करना पड़ता है। नॉर्मली कैट के लेवल में कैट के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कैट जो एमबीए के एग्जाम्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है बच्चों, एमबीए के कॉलेजेस में सिलेक्शन के लिए, तो उसको हम कैट कहते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है बच्चों। और वहां पे क्या होता है कि ऐसे बहुत कठिन प्रश्न आते हैं जहां पे ऐसे तीनों हमें फॉर्मूलाज यूज करने पड़ जाते हैं। ये एक्चुअली फॉर्मूलाज नहीं है, बेसिक आइडियाज हैं, ये सब भी मैं बाद में सिखा दूंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा क्लासेस को कवर अप कर लें, हम जल्दी से परसेंटेज के ऊपर आ जाएं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन। अभी तक अगर जो कुछ भी मैंने पढ़ाया बच्चों अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, हमने दो तरीकों से सीखना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमें करना है एक तो सम मेथड। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे सम मेथड कैसे यूज होगा, ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे सम मेथड कैसे यूज होगा। तो आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सम मेथड यूज होता है, और डबल डिजिट मेथड, ठीक है बच्चों, डबल डिजिट मेथड, जैसे हमने ऊपर किया था अभी डबल डिजिट मेथड पिछले वाली स्लाइड में, उसी तरीके से हम यहाँ भी डबल डिजिट मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताने के लिए। मान लीजिए अगर लिखा हो
8 7 3 7 4 एंड 5। बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, लेकिन नंबर से डरना नहीं, नंबर्स के साथ खेलना है। जितना आप नंबर्स के साथ खेलेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा इसका, उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ इसे आप लोग अपने स्तर पे जरूर सीखिए, जरूर करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके नंबर्स ये आपके उंगलियों पे आ जाएं और आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकें। जैसे कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैं डेली यूज करता हूँ इन नंबर्स को अपने अपना जब काम करता हूँ उस टाइम भी करता हूँ, जब कोई छोटा मोटा भी कैलकुलेशन होता है तब भी मैं ये तरीका यूज करता हूँ, जिससे कि मेरा ये प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें से हमें माइनस करना है 3 3 2 4 6 3। ठीक है, हमें क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। तो आप यहां तो माइनस कर देंगे कि यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सीधा सीधा 2 लिख दिया, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आप 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, हमें किस तरीके से करना है बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। हम 3 में कितना ऐड कर दें कि 5 हो जाएगा, आ गया 2। 3 में उल्टा हम चलेंगे। ठीक है, 3 में कितना ऐड कर दें तो हमारा 5 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 74 और 46 यहाँ तो आप कर नहीं पाएंगे, यहाँ तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे कि अब 74 में से सीधे 46 माइनस कर देना है। ठीक है, 74 में से सीधा 46 माइनस कर दे रहा है, जो मैंने 2 डिजिट बताया था मेथड आपको पहले 1 से 100 तक का, उसी तरीके से हम इसमें माइनस करेंगे। अब 74 से माइनस करना है 46, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इस वजह से मुझे थोड़ा धीरे धीरे टाइम लग रहा है, नहीं तो इसका मुश्किल से 2 सेकंड में आंसर मैं लिख देता। ठीक है, लेकिन खैर चलिए आप समझिए इस चीज को। मैंने जो पिछला बताया था, जब हमने 1 से लेके और 100 तक की गिनती लिखी थी, ठीक है, और उस स्लाइड पर मैं बताया था, तो आप देखिए जरा ध्यान से, 74 में से 46 को माइनस करना है, 74 में से 46 को कम करना है, घटाना है, मिनिमाइज करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से सीख सकता है, किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड उसके दिमाग पे स्ट्राइक कर सकता है तो वो उसको रख सकता है। तो 74 में से हमें 46 कम करना है, तो कम की तरफ चलो आप। तो 74 से जब कम की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम हमारे पास आएंगे 64, रास्ते में आएगा, फिर हमारे पास आएगा 54। तो इस तरीके से हम कब तक चलेंगे, 4 टाइम। तो अगर 4 टाइम्स चलते हैं तो ये मन में चल सकते हैं, बट मैं आपको काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ। 74 से 1 कम किया 65, 74 से 1 कम किया तो हमारा 64, देन 54, देन 44, देन 34। अब 34 में से हम 6 माइनस करना है। ठीक है, तो 34 में से हम 4 तो तुरंत निकल जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, 2 और निकल जाएंगे तो आ जाएगा 28। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया 28। ये चीज अगर समझ में ना आई हो बच्चों तो जरूर बताना आप लोग। मैं फिर से आपको बताता हूं, ये हमें 74 में से 46 क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, कम करना है। तो हम कम की तरफ चलते हैं। तो 74 से जब कम की तरफ चलेंगे, कितना टाइम्स चलेंगे, 4 टाइम्स चलेंगे। 4 टाइम्स चलेंगे तो कैसे होगा, 74 में से जब कम एक करेंगे तो 64, देन 54, देन 44, देन 34। 34 में से अब ये 6 माइनस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा सीधा, 34 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 4 कम करेंगे 30, और 30 के बाद 2 और कम कर देंगे तो 28 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 73 और 32। तो यहाँ भी उसी तरीके से है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो हम यहाँ भी सीधा सीधा इसको 2 डिजिट को उठा लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 73 में से 32 जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 73 से 3 कम जाना है, 3 कम की तरफ जाना है हमें। तो 73 में से जब वो 1 माइनस करेंगे 63, देन 53, देन 43, तो 3 कम हो गए। तो 3 कम हो गए बच्चों, तो हमें क्या करना है, हम कहाँ पे आ गए थे, 43 पे आ गए थे। 43 में से 2 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 41 आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया जी 41। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। 8 बड़ा है, 3 छोटा है, हमारा माइनस करेंगे, बहुत ही सिंपल पता है, 5। ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 में क्या जोड़ दें, तो 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कितना फास्ट आ गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो जोड़ना हमारे लिए बहुत आसान रहता है, बल्कि बजाय घटाने से, क्योंकि बचपन से लेके अब तक सब लोग सबसे पहले एडिशन ही सिखाते हैं। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, यही तरीका रहता है। तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से वर्कआउट करता है कि हमें पहले एडिशन सीखना है, फिर सब्ट्रैक्शन सीखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखना है। तो मैंने भी इसी तरीके से क्लासेस को शेड्यूल किया है कि पहले मैं एडिशन सिखाऊंगा बच्चों को, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा बच्चों को, और फिर उसके बाद मैं सिखाऊंगा बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, जो कि आज आने वाला है रास्ते में। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। हमने किया 5, हमने किया 7,
3 8 2, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है 3 5 9 6 6 8, ठीक है। अब ये देखिए हमने अब थोड़ा सा मैंने चेंजेस करके लिखे हुए हैं नंबर्स, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे अब हमें कैसे करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कैसे करना होगा, तो हम यहाँ पे तुरंत 2 डिजिट उठाएंगे, 82 में से 6 टाइम्स पीछे चले जाएंगे, तो 6 टाइम पीछे जाने पे कुछ नहीं होगा, हमारे पास आ जाएगा सीधे 22। अब आप बोलेंगे सर ये 22 कैसे आ गया, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि 6 में प्लस अगर करते हैं 2 तो 8 हो जाता है, तो मैं यहां से ये 2 और ये 2 लिख के 22 कर दिया सीधा, ठीक है। या आप ऐसे भी जा सकते हैं 82 में से अगर आप करते हैं 82 में से अगर 6 टाइम्स पीछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ काउंट करना शुरू कीजिए। 72 1 कम किया हमने, क्या आ जाएगा 72, देन 62, देन 52, देन 42, देन 32, देन 22। कितना कम करना था हमें, 6 कम करना था, तो हमारे पास क्या आ गया 22। अब 22 में से ये 8 कम करना है, तो 22 में से 8 कम करना है, 2 कम किया 20, 6 कम किया 14, सीधा सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया बच्चों 14, ठीक है। ये बताने में टाइम लग रहा है, आप लोग जब स्टार्ट करेंगे फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। आप फटाफट करके एक बार चेक करिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 73 और 59, चूंकि यहाँ भी 3 से बड़ा 9 है, ठीक है, 7 से छोटा 5 है, तो उस पर कोई हमें ज्यादा वो नहीं करना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम 2 डिजिट फटाफट उठा लेते हैं। अब 73 में से जब 5 टाइम्स नीचे जाएंगे तो हम लिख देंगे 23। अब फिर आप कहेंगे सर आप तो बड़ा फास्ट लिख देते हैं, तो इसमें से कुछ नहीं करना है, 7 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है 2। अब ये हो गया लो जी 23 आपके लिए भी, ठीक है। 23 में से अब 9 कम करना है, 23 में से 3 कम किया 20 और 6 बचा था उधर, फिर 6 कम कर दिया 14, तो यहाँ पे आ गया हमारा 14। मैंने रैंडम नंबर लिए थे, लेकिन देखिए कितना नंबर बढ़िया आ रहा है माइनस करने के बाद, 14 एंड 14, ठीक है। और 3 में क्या प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हम 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 21414। अब इसको आप चाहें तो डिजिट सम से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। डिजिट सम से चलो चेक करके देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 to 9 कैंसिल, ठीक है। 5 3 8 8 8 16, 6 plus 1 7, यहाँ पे क्या आ गया डिजिट सम 7। यहाँ पे कितना है डिजिट सम 9, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाना है बच्चों, ठीक है। और 6 और 4 9 हो जाएगा, और 8 1 9 भी 8 1 भी 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 7 में से माइनस किया 3, ठीक है। तो ये 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये तो कैंसिल होंगे, और ये हो जाएंगे 2 1 3। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। ये तो बिल्कुल सही है, अभी मैं चेक करता हूँ इसको यूनिट डिजिट पे ये क्यों नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। जबकि ये डिजिट्स पे आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, वो हम चेक कर लेंगे अभी, या आपके सामने ही चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट वेट बच्चों, कहीं भी थोड़ी हड़बड़ी मैंने किया, मैंने भी गड़बड़ किया, आप लोग भी एग्जाम में हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी हम करके देखते हैं। यहाँ पे 4 आ गया बच्चों, ठीक है, यहीं पे गलती हुई थी हमसे, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई थी हमसे, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया था, तो 7 में से जब माइनस करेंगे 4 बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 3, और देखिए ये इसका भी जब हमने सम किया तो ये तो 4 + 1 9 हो जाएगा, तो 9 तो कैंसिल हो गया, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आप देखिए ये भी सही है, और इसका भी 3 आया था, तो ये भी सही है, यानी कि प्लस माइनस दोनों पे काम करता है, ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस दोनों पे काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है एक अलग तरीके का ट्रिक है, प्लस का ही ट्रिक है, एडिशन का ही ट्रिक है। इसमें है 1 + 1 1 + 1 1 1। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कितना सम करके लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम्स में, आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, अगर आपने आप में से किसी बच्चे ने एग्जाम दिया हो पहले, तो आप में से देखा भी होगा बच्चों ने, तो वो किस तरीके से देख पा रहे हैं, किस तरीके से किया होगा।
चलिए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं इधर की साइड में। तो हम कैसा लिखेंगे, यूनिट का यूनिट के डिजिट के नीचे और टेंस का टेंस डिजिट के नीचे। फिर 1 को लिखते हैं, तो 1 को हम फिर लिखेंगे, ये यूनिट डिजिट पे ही जाएगा। तो इसको ऐड किया तो हमने क्या लिख दिया, 3। 1 और 1 2 और ये 1। अब आप थोड़ा सा एक पैटर्न देखिए, एक तरीका देखिए, कितने नंबर हैं, 1 2 3, ठीक है, कितने नंबर हैं 3। तो हमने क्या करना है, 1 से लेकर 2 3 तक लिख देना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इस सिंपल को हम थोड़ा सा कठिन बनाएंगे आप लोगों के लिए, ये समझाने में बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज लिखता हूं, आप लोग अगर चाहें तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1। ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर लिख देना 1 2 3 4 5। लो जी, ये हो गया आंसर। कितना सेकंड लगा बच्चों, कोई सेकंड नहीं लगा, है ना। क्या लिख देंगे आप, सीधे सीधा 1 2 3 4 5। अब इसमें हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई एक नंबर स्किप कर जाता है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन नंबर्स क्या करते हैं, हट जाते हैं, वहां से हटा दिए जाते हैं या हट जाते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने किया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डिजिट हटा हुआ है बच्चों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हटा हुआ है 3 नंबर डिजिट। यहाँ पे एक नंबर एक डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे जिसको 1 1 1 लिखा होना चाहिए, बट ये नंबर तो है नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं तीसरे नंबर वाला डिजिट हटा है, नहीं है, वहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 तो लिख देंगे, और तीसरे डिजिट के बाद एक एक कम कर देंगे। तो किसमें से एक एक कम करेंगे, हमने क्या लिखना था, अगर ये नॉर्मली लिखा होता अगर पिछले वाले तरीकों से, तो हम इसको लिखते 1 2 3 4 5, क्या लिखते 1 2 3 4 5। लेकिन चूंकि 3 नहीं है, 3 डिजिट्स नहीं है इसमें, 3 अंकीय 111 नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, 1 2 तो हम लिख देंगे, लेकिन बाकी के लास्ट के जो 3 डिजिट बचेंगे, अगर ये होता वहां पे तो इन्हीं को तो इफेक्ट करता, और अब जब नहीं है तो फिर तो भी इनको इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट कैसे करेगा, चूंकि वहां पे नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे होगा, 1 2 लिख के, अब हमें पता है कि यहाँ पे 3 आना था तो हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे, यहाँ पता है कि 4 आना था तो यहाँ 3, और 5 आना था तो 4। तो हमने क्या आंसर दे दिया, 1 2 2 3 4, ठीक है बच्चों, 1 2 2 3 4। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक और नंबर देखिए, हमने किया 1 प्लस 2 हटा दिया, अभी 3 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने 5 तक किया, 2 हटा दिया इस बार। तो 2 हटाया, लास्ट के 2 डिजिट इफेक्ट होंगे, इसमें जो नंबर हटेगा वो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट इफेक्टिव होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे। अगर ये लिखते ये 5 तक है तो हम क्या लिखते, 1 से लेके 5 तक लिखते, लास्ट के कौन से डिजिट आएंगे, 4 और 5 आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 में से एक एक कम कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए आपके सामने हम चेक भी कर लेते हैं, 1 1 1 1 कितने हो गए, 1 2 3 4, हमने लिख दिया 4। अगेन 1 1 1 कितने हो गए, 3। अगेन 1 1 और 1 कितने हो गए, अगेन 3। फिर हमने कर दिया 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2। फिर कर दिया 1। अब देखिए आंसर यही आया, ठीक है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के, ठीक, बहुत बढ़िया है। मुझे आशा है यही कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। बहुत ही ज्यादा मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे लगता है धीरे धीरे आप सब बहुत ही शेयर करेंगे इसे, ठीक है बच्चों, जरूर शेयर करना अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो, ठीक है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इससे बेहतर वीडियो होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स के बारे में, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे हम बताते हैं इसको कि हमें इसे यूज कैसे करना है। आपने दोनों तरीके सीख लिया, अगर 1 1 1 लिखा हो 1 2 3 4 5 टाइम्स में, तो आपको उसका सम कैसे बताना है, वेरी इजी। अगर आपको लिखा हो एक स्किप डिजिट करके लिखा हो तो आपको कैसे करना है, अगर 3 डिजिट का नंबर स्किप किया हुआ है तो आपको पीछे से 3 डिजिट्स में एक एक कम कर देना है। मान लो अगर 1 से लेके मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस और ऐसे करके 1 1, ये 7 टाइम्स तक लिखा हुआ है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लो अगर इसमें से
पांचवां डिजिट नहीं होता, पांचवां नहीं होता, पांचवां डिजिट नहीं होता, 1 2 3 4 5 वाला डिजिट नहीं होता, तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों, चूंकि 7 है, पीछे से 5 नंबर उठाएंगे तो आगे के 2 नंबर तो छोड़ने पड़ेंगे ना जी, तो आगे के 2 नंबर जैसे के तैसे छोड़ दिया हमने। अब पीछे से हमें लिखना चाहिए था 3, 3 की जगह लिखेंगे 2, और यहाँ पे 3, फिर 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो गया। ये आंसर, अगर पांचवां डिजिट नहीं है तो। अगर इसी में छठवां डिजिट नहीं है तो पूरा 6 नंबर पीछे से हम इकट्ठे हटा देंगे, यानी कि 1 1 2 2, नहीं इसमें से नहीं हटाना है, हमें तो पहले नंबर में से हटाना है ना बच्चों, यहाँ से हटाना है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा नंबर आपका, अगर छठवां नंबर नहीं है तो। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर चौथा और छठवां नंबर दोनों ना हो, अगर पांचवा और तीसरा नंबर दोनों ना हो, तो हम इन तरीकों को क्या बोलते हैं, फिर तो हम बोलते हैं इनको इवन और ऑड। क्या बोलते हैं बच्चों, इवन और ऑड। तो अब ये देख लो आप, अगर इवन डिजिट्स हो, अगर इवन डिजिट्स हो, ठीक है, और ऑड डिजिट्स हो, अगर इवन डिजिट्स हो और ऑड डिजिट्स हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जरा आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। ओके, ओके जस्ट वेट, ये किसी का फोन आ रहा था बच्चों, सॉरी। चलिए, इवन डिजिट्स हो, इवन डिजिट्स का मतलब क्या क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, इवन डिजिट्स का मतलब ये हो गया कि अगर ये नंबर्स इवन में हो, इवन तरीके से हो, कैसे हो, 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, 2 2 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, इस तरीके से हो, तो इनको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इनको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों कि आप देख सकते हैं कितने नंबर से 1 2 3, टोटल कितने पद हैं, 3 पद है। ठीक है, तो हमें लिख लेना है नंबर कितना, 3। क्या नंबर लिखना है यहाँ पे, 3। अब डबल डबल नंबर्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, 3 3 2 2 1 1। लो जी, यह हो गया आपका आंसर। बहुत ही ईजी है, अंक गणित बहुत ही ईजी है बच्चों। ठीक है, बीज गणित उससे भी ईजी है, ज्योमेट्री बहुत ही ईजी है, ज्योमेट्री में तो जो दिखता है वही आंसर होता है। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है आंसर भी वहीं पे होता है, बस हम देख नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर अब तक की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है बच्चों, तो जरूर अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, चलिए, इवन डिजिट्स जब हमने किया तो हमने देखा कुछ इस तरीके से। चलिए एक बार और हम देखते हैं इवन डिजिट्स को ही। अगर हमने किया 2 प्लस ये 4 टाइम्स, अब मैं इसके ऊपर लिखूंगा, ये लिखा हमने 6 टाइम्स। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पे, ये लिख दिया हमने 8 टाइम्स। इवन में ही तो चल रहा है ना, ये नंबर्स इवन में ही चलेंगे। फिर हमने लिखा ये 1, इसको लिख दिया हमने 10 टाइम्स। ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज पे ध्यान देना, ये कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे, टर्म होंगे, एक टर्म होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितने टर्म हो जाएंगे बच्चों, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये चौथा टर्म, ये 5वां टर्म। हिंदी में कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। ठीक है, ओके, तो अब हम इसका आंसर कैसे लिख देंगे, पिक करेंगे 5 को, लीजिए 5 5 डबल 5 डबल 4 डबल 3 डबल 2 डबल 1, हो गया आंसर इसका, वेरी इजी। अब आप देखिए 10 टाइम्स है, तो यहाँ पे 10 अंक होने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए बच्चों, 10 अंक होने चाहिए। या आप डिजिट सम मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है 2 4 6 8 10 होगा ना, 2 4 6 8 10, अगर 10 तक का हम सम निकाले बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ये 8 2 कितना हो जाएगा 10, 6 4 10 और ये 10, सारे मिला के कितने हो जाएंगे 30, 30 के लिए कितना हो जाएगा ये 3। अब इसका डिजिट सम निकालते हैं, 5 4 9 5 4 9, ठीक है, 3 2 5 3 2 5 10 10 3 2 5 और 3 2 5 10 10 1 11 1 12, 12 का भी डिजिट सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यानी कि हमारा तरीका क्या है, सही है, हम बीच बीच में डिजिट सम को भी आपको बताते जा रहे हैं और बीच बीच में ये तरीका भी बताते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने बताना है ऑड के बारे में। क्या बताना है बच्चों, ऑड के बारे में। तो ऑड वाला जो तरीका होगा उसमें हम कैसे करेंगे, आप देखिए 1 + 3
प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया ये 7 टाइम्स होंगे, लेकिन पद कितना हुआ? ठीक है बच्चों, पद कितना हुआ? तो आप देखेंगे कि ये पद हो जाएंगे 1, मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूं आपको, ये पद हो जाएगा 1, ये पद हो जाएगा दूसरा, ये पद हो जाएगा तीसरा, ये पद हो जाएगा चौथा। तब हमें क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट पिक कर लीजिए जी। तो आपने पिक कर लिया, आपने 4 लिख दिया, बोला सर इसको भी 4 4 3 3 2 2 1 1 कर दें, नहीं जी, इसे इस तरीके से नहीं करना है। लास्ट वाली डिजिट जो रहेगी वो सिंगल रहेगी, उसके बाद कम करते हुए डबल डिजिट लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1। आप देख सकते हैं इसमें भी कितने डिजिट्स हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 डिजिट उसमें 7 डिजिट इसमें भी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब आपने ऑड का भी देख लिया, आपने इवन का भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 2 2 2 का सम कितना होगा, का सम कितना होगा। आप देख रहे हैं ये टोटल कितने नंबर्स में लिखा हुआ है, टोटल यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 4 डिजिट्स हैं, सीरीज भी है 1 2 3 4 डिजिट्स, मतलब कहीं इसमें स्किप नहीं किया है, कहीं हटाया नहीं है, ठीक है, किसी नंबर्स को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फटाफट हम लिखें 4 3 2 1 या 1 2 3 4 जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, और इसमें सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन है। आप देखिए अगर हम इसको करें, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें बच्चों, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ अभी, आप इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1। ओके, तो ये 2 कॉमन हो गया। अब हमारा तो इसका तो मतलब हमारा यही आता है ना बच्चों, 1 2 3 4, और ये तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है। वेरी नाइस, फटाफट आप लिख दीजिए 4 2, आंसर कितना हो गया 2 4 6 8। देखिए कितना आसान हो जा रहा है ना। आंसर कितना हो गया बच्चों 2 4 6 8, वेरी इजी। ठीक है, अगर इसी तरीके से लिख दे अगर, अब चलिए मैं उसी पे दिखाता हूं एक बार, 2 प्लस 2 2 2, ओके, जस्ट वेट समथिंग, जस्ट वेट, तो परेशान कर रहा है मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगर ये लिख दे 2 2 2 प्लस 2 2 2 2, इसका आपको डिजिट सम करके बताना है, सॉरी इसका आपको सम बताना है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये 4 तक तो है, पॉइंट कौन सा डिजिट डिस्टर्ब है हमारा, 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले डिस्टर्ब है, तो हम लिखेंगे 1 2। अब 3 4 तो लास्ट में लिखना चाहिए था, लेकिन 2 डिजिट वाले हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एक कम कर देंगे, 3 से एक कम 4 से एक कम, तो 2 और 3 क्या हो गया हमारा 1 2 2 3, मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे 2 से, 6 4 4 2, आंसर। आप सोच नहीं पाएंगे कितनी फास्ट हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको 3 से भी आ सकता है, इसी तरीके से 4 के लिए भी आ सकता है, इसी तरीके से 5 के लिए भी आ सकता है, इसी तरीके से 6 के लिए भी आ सकता है, 7 के लिए भी आ सकता है, 8 के लिए भी आ सकता है, 9 के लिए भी आ सकता है। इनमें से कुछ भी आए तो आप फटाफट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 1 2 3 4 लिखा है ना, अगर 1 2 3 4 लिखा है और आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 27 3 30 0 3 9 2 18 2 20 0 2 9 1 9 2 11, लो जी आंसर हो गया। कितना टाइम लगता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको तो बताने का, चलिए बता ही दिया है मैंने। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पॉइंट वाली चीजें हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम 0.1 हमने लिखा, ठीक है, तो हमने रखना शुरू करना है, तो 0.1 देन 0.11 देन 0.111 एंड 0.1111। ठीक है, तो अब आप थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ पा रहे होंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूं इसमें। तो हमारा जो पॉइंट के पास वाला नंबर आएगा वो ज्यादा आएगा, तो पॉइंट के पास वाला नंबर आएगा 4, उसके बाद वाला नंबर 1 कम आएगा, उसके बाद वाला नंबर 1 कम आएगा। ये देखिए ये सीढ़ी सी बन रही है ना। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 4, यानी कि पीछे से चलेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो अब क्या है, ये 4 3 2 1, तो जब पॉइंट्स की बात होगी तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों,
इसमें इस तरीके से लिखेंगे। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, जब पॉइंट्स का किया, पॉइंट्स 1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.11111 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आता है, इतना। अब इसी में हम स्किप कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111। ठीक है, अब ये हमने किया, और हमने क्या किया, इसमें से इसको जी स्किप कर दिया, टू को क्या किया, स्किप कर दिया। अब आप इसमें भी सोच सकते हैं ना, टू पॉइंट हमारा डिस्टर्ब हुआ, तो ये कहां से डिस्टर्ब होगा बेटा, इस बार पीछे से नहीं होके ये आगे से होगा, पॉइंट्स की तरफ से होगा। जो पॉइंट की तरफ से होगा ना, वहां से वो नंबर्स हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो पॉइंट की तरफ से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों, 2 पॉइंट्स माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। 0.1 प्लस, अगर हम ये 4 टाइम्स होता तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली, अगर ये 4 टाइम्स होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चों, हम लिख देते 0.4321। क्या लिख देते हैं हम, 0.4321। और हमारा जो है नहीं, वो कौन सा नंबर है, 0.11, यही तो है। तो आप देखिए यहाँ पे करके 3221, नंबर कम किधर से हुआ, पॉइंट के पास से नंबर कम हुआ। नंबर कम किधर से हुआ बच्चों, पॉइंट की तरफ से नंबर हमारा कम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे हम कैसे लिख सकते थे, इन सब कैलकुलेशन को हटाने के बाद हम लिख सकते थे बच्चों कि हमारा हो गया पॉइंट 2 डिजिट कम है, तो हम पहले ही 2 डिजिट कम रखेंगे। तो हम पहले क्या लिखना चाहिए, हमें 4321 लिखना चाहिए था, है ना। तो पहले 2 डिजिट में हम कम कर देंगे, तो 4 के लिए कर देंगे 3, 3 के लिए कर देंगे 2, और हमारा 21। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यही सेम आंसर था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम करते हैं 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.1111। अब इसको बताइए कितना लिखेंगे, ये भी 4321 होना चाहिए, लेकिन 3 पॉइंट्स कम है, 3 डिजिट्स कम है हमारे, तो हम लिख देंगे 0.3, अगेन हमारा हो जाएगा 2, और अगेन हमारा हो जाएगा 1 और 1। ये 3 पॉइंट्स कम थे, 3 पॉइंट्स कम के लिए हमने ये 3 माइनस कर दिए। ठीक है, ये 3 माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.3211। इसमें भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मल्टीपल्स में आते हैं क्वेश्चंस। 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222, इस तरीके से बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं आप कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये 3 पॉइंट्स हैं, 0.321 लिख देना है हमें नंबर्स में, और इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई करते ही हमारा हो जाएगा 46, और यह हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या है, हम फटाफट आंसर्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज हम क्लासेस को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके मर्जर के बारे में। ठीक है, मर्जर क्या होता है बच्चों, ये 1.1 प्लस 11.11 प्लस 111.111 प्लस 1111.1111, ऐसे जो नंबर्स होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। इरेगुलर नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे 358 प्लस 462 प्लस 538